फिरोजाबाद। आज शिवम रेस्टोरेंट में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से तथाकथित व्यापारी नेताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। प्रेस वार्ता में कहा गया कि कुछ स्वयंभू व्यापारी नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं और व्यापारियों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग न तो व्यापारियों की समस्याओं के समाधान में रुचि रखते हैं और न ही संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने स्पष्ट कहा कि ये तथाकथित नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यापारियों का अहित कर रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर माहौल खराब कर रहे हैं, जिसकी संगठन कड़ी निंदा करता है। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि जनता के लोकप्रिय विधायक श्री मनीष असीजा जी, जो सदैव व्यापारी हितों के लिए संघर्षरत रहते हैं, उनके प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। शास्त्री मार्केट के मुद्दे पर संगठन ने स्पष्ट किया कि नगर निगम द्वारा मार्केट को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने, किराया बढ़ाने एवं दुकानों के ट्रांसफर जैसे निर्णय व्यापारियों के हित में नहीं है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इन सभी मुद्दों पर व्यापारियों के साथ मजबूती से खड़ा है और संघर्ष जारी रहेगा। घंटाघर के विषय में संगठन ने साफ कहा कि यह फिरोजाबाद की ऐतिहासिक पहचान होने के साथ साथ वैश्य समाज की धरोहर है, अतः इसका निर्माण एवं पुनर्निर्माण सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का एफिल टावर जैसा निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठन घंटाघर बाजार कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। महानगर अध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी ने कहा कि व्यापारी विरोधी ताकतों और तथाकथित नेताओं के बहकावे में नगर आयुक्त को नहीं आना चाहिए, बल्कि व्यापारी हित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। इस अवसर पर संगठन विस्तार की घोषणा करते हुए प्रदीप शर्मा गुड्डा पहलवान को युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए आज की प्रेस वार्ता के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत छोटे समय में, क्योंकि बहुत आवश्यक बैठक बुलाने का समय था, इसलिए आपको हमने प्रेस वार्ता में बुला के अपनी बात रखने के लिए घंटाघर और शास्त्री मार्केट की जो कल एक संगठन ने बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी संगठन के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, क्योंकि ज़्यादा उत्तेजित होके ज़्यादा तेज आवाज़ में बोल करके किसी को व्यापारी का हित नहीं करके अहित करने की बात करने का जो कार्य वो कर रहे हैं वो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो कल शब्दों का प्रयोग किया है वो हमारा जो संगठन है कभी इस तरह का प्रयोग नहीं करेगा। तो हम सभ्यता के दायरे में हम सम्मान करना जानते हैं, लेकिन उनको भी सीखना चाहिए कि अब वो समय नहीं है, वो कालखंड नहीं है कि आप हर समय इस तानाशाही के साथ कोई बात रखेंगे और किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। शास्त्री मार्केट की मैं बात बताना चाहता हूँ। शास्त्री मार्केट में जब हमने बात रखी थी, वहाँ के लोग व्यापारी जब परेशान हुए तो हमारे पास आए। हमने संगठन क्यों होता है? व्यापारियों की सुरक्षा के लिए होता है। हमने ये बात रखी थी कि शास्त्री मार्केट की को ध्वस्त करने की बात कर रहा था नगर निगम। हमने कि ध्वस्त नहीं होगा, व्यापारी कहाँ जाएंगे? 3-4 साल में मार्केट बन के तैयार होगा, तब तक कहाँ जाएंगे वो? और जितनी दुकानें हैं उतने लोग उसमें काम करते हैं, हजारों लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारा संगठन खड़ा हुआ। हमने अपने महापौर श्रीमती कामनी राठौर, सम्मानित माननीय विधायक जी को बुला करके पूरे मार्केट में बैठ के बैठक कराई। नगर आयुक्त को भी बुलाया, वहां पर बैठक करा के निर्णय हुआ कि इसका रंग रोगन और मरम्मत का कार्य पूरा होगा, ध्वस्त करने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि घंटाघर के बारे में भी कहा गया, घंटाघर ध्वस्त की स्थिति में नहीं था। जब तोड़ा गया तब लोगों ने बताया वहाँ की ईंट ऐसी निकली है जैसे आज की ईंट नहीं हो सकती, बहुत मजबूत था। और उनको पूछिए जिन्होंने 1970 में जिस वैश्य समाज के ऐसे हमारे स्वर्गीय गोविंद राम अग्रवाल जी ने उसको बनवाया, तो हम तो उनकी स्मृति में और एक अच्छा काम करते, उनके लोगों को बिठा के काम करते, तो आगे स्थानीय व्यापारियों को बुला के उस व्यवस्था को करते। तानाशाही से कोई काम नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं हम व्यापारी हित की बात करने वाले लोग हैं। व्यापारियों को बिठाइए और नगर आयुक्त को बुलाइए, मेयर साहब को बुलाइए, विधायक को बुलाइए। आप विधायक के बारे में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि विधायक वहां से क्या पहाड़ तोड़ लेंगे? विधायक जी ने वो कार्य किए शहर के लिए तो कोई कर नहीं सकता। 25 साल से वो आदमी ने अपना पूरा ताकत के साथ
और पूरे विश्वास के साथ जनता उसको जिताती आई है। ऐसे ही नहीं जिता रहा कोई, जिसके वोटों की संख्या कम हो, लेकिन कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि किस जात धर्म का वो विधायक है। ऐसे विधायक के लिए आप ऐसे शब्दों करेंगे, हम उसकी घोर निंदा करते हैं शब्दों की। ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ये मांग है। और पुनः फिर आता हूँ शास्त्री मार्केट पे ही। शास्त्री मार्केट में केवल हम व्यापारियों के हित की बात कर रहे हैं, वहाँ के रंग रोगन की बात कर रहे हैं, मरम्मत की बात कर रहे हैं, वहाँ के किराएदारों का किराया की बात कर रहे हैं, दुकान के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ये बात होनी चाहिए, जो उचित बात है। और इस बात को न कह के मत कह रहे हैं कि बीजेपी और अमूल का और ये क्या फलाना, इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा संगठन तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन सा संगठन है वो? क्या बीजेपी दलाल, क्या इस शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। कुएं की आवाज है, अगर जैसा बोलोगे वही रिटर्न आएगी। फिर आप मुंह छिपाने लायक भी नहीं रहोगे। हम भी बोलना जानते हैं, आप जितनी ताकत से बोलना जानते हैं उससे डबल ताकत हमारे अंदर है, लेकिन हम सभ्यता के दायरे में बोलना चाहते हैं। हम इन चीजों पे कभी नहीं जाएंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि का कोई भी हो, चाहे मेयर हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन उसका अपमान नहीं होना चाहिए। व्यापारियों की हित की बात होनी चाहिए। वहाँ के व्यापारी तय करें कि घंटाघर काम बनेगा। सब लोगों को बिठाइए, कोई तानाशाही से काम नहीं होगा। क्या हमने वो टावर की तरफ क्या नाम बताया उसका, एफएल टावर की तरह वहां बना के खड़ा कर दिया, नक्शा पेश कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप बैठाइए, सब लोगों को बैठाइए, व्यापारियों को बैठाइए। व्यापारी दुकानें वहां चलानी है, हमें नहीं चलानी, हमें संगठन चलाना है। लेकिन व्यापारी का नुकसान हो गया हम संगठन चलाएंगे, ऐसा कदापि नहीं। हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एक एक व्यापारी के साथ खड़ा हुआ है। व्यापारी के कहीं नुकसान होगा, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी नेतागिरी चमकानी है तो उनके साथ काम करिए, उनका भला सोचिए, तो काम ठीक है। अब केवल व्यापारियों को ही फाड़ बना के काम करोगे तो ये तो बिल्कुल बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसी बात कभी शोभा लायक नहीं होती। तो हम तो पुनः उस संगठन को कहेंगे। और आज प्रेस वार्ता बुलाने का मेन उद्देश्य यही था कि आप इस चीज को सबक लीजिए और सुन लीजिए अच्छे से। जितने आप तेवर में बात करते हैं उससे डबल तेवर में बात करना जानते हैं, लेकिन हम सभ्यता वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष भी हूँ। राम नरेश कटारा मेरा नाम है। मैं लड़ाई अच्छी से लड़ना जानता हूँ, लेकिन सभ्यता के दायरे में लड़ता हूँ मैं। अगर आप हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो फिर हम भी उंगली उठाना जानते हैं, लेकिन सभ्यता के दायरे में मैं बार बार आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनको समझना चाहिए कि हम क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। मैं उनको सुझाव दे रहा हूं, अगली बार देंगे तो निश्चित रूप से इसका डबल जवाब हम देने की क्षमता रखते हैं। और घंटा अगर आप व्यापारी बैठाइए, वहाँ व्यापारियों को तय करनी दीजिए, सारे लोगों को, आसपास के लोगों को बुलाइए, उस परिवार को बुलाइए। आदरणीय स्वर्गीय गोविंद राम जो अग्रवाल जी थे, उनके परिवार के लोगों को बुलाइए, बिठाइए। आपने बनवाया, ऐसे तोड़ के रख दिया भाई। उस जमाने में 1970 में बनाया, कुछ लगा होगा, ईंट गारा सीमेंट लगाया, आपने ऐसे तोड़ के बर्बाद कर दिया। बुलाते उनको, भाई कैसे तोड़ा जाएगा, क्या होगा, क्या आपने पूछा? तानाशाही से काम नहीं होते हैं कभी। जिस बिल्कुल सामाजिक कार्य, सामाजिक के कार्य समाज के लोगों में बैठा के होंगे। आप कहेंगे कि दुकानदार का हमने अध्यक्ष बना दिया और उसका खंबा आ रहा है उसके सामने, कदापि नहीं। हम ऐसा नहीं करते। वो भी तो व्यापारी है। 4 खंबे खड़ा करोगे तो 4 व्यापारियों को नुकसान कर रहे हो। आप एक रास्ता निकालोगे जहाँ है भाई, पहले घंटाघर बना, बाद में दुकान आई, तो जो घंटा की स्थिति क्या थी पहले की, पुरातत्व विभाग से बुलाइए। आप देखिए ना क्या स्थिति है। आप तानाशाही से 4 टावर खड़े करके बर्बाद कर दोगे। कम से कम फिरोजाबाद ऐसा शहर है जहाँ कम से कम 500 झांकियां निकलती हैं उस रोड से हर समय, हर महीने, हर तारीख में झांकियों का व्यवस्था है। कैसे निकलेंगी? व्यवस्था को देखिए, ट्रैफिक भी जाम नहीं हो, दुकानदार का नुकसान नहीं हो। इन सब बातों को लेके हमने आज एक प्रेस वार्ता आपके माध्यम से हम बात को पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपका, और इसी में हमारा व्यापार मंडल का आज विस्तार हुआ है। हमारे प्रदीप शर्मा गुड्डा पहलवान हमारे युवा के जिलाध्यक्ष हमने घोषित किए हैं फिरोजाबाद से। आप लोग तालियां बजा के उनका स्वागत करें। गुड्डा पहलवान बड़ी क्षमता के साथ काम करने वाले हमारे भाई हैं। वो पूरे तनो मन से पूरा कार्य करेंगे, हम उनके साथ हैं। आज इस वार्ता में हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय श्री सुनील गुप्ता जी और हमारे नगर के अध्यक्ष प्रशांत महेश्वरी जी और घंटाघर के अध्यक्ष जी और आसपास के व्यापारीगण हमारे साथ उपस्थित है। उनके साथ ही हमने बैठ के आप पूरी बात रखी है। ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। इतनी गलत बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखा होगा भारतीय उद्योग मंडल, हमारे जिलाध्यक्ष हो या स्वयं मैं हूँ, हम लोग व्यापारियों के लिए धरातल स्तर से कार्य करते हैं। अब पूर्व में शास्त्री मार्केट की समस्या आई थी, वहाँ के व्यापारियों के लिए नगर निगम द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था तोड़कर। तो वहाँ के व्यापारियों ने हम लोगों से कहा कि इस चीज़ की आवाज़ उठाएं। तो हमने संगठन से बात करी, तो हमारे नेतृत्व आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने
विधायक जी से, महापौर जी से मिलकर इस चीज़ का आश्वासन दिलवाया था कि मार्केट नहीं टूटेगी, उसका रंग रोगन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे आया घंटाघर का। घंटाघर के हमारे भरत गोयल जी पदाधिकारी हैं और वो घंटाघर वैश्य समाज की धरोहर थी, मगर पूर्व में हमने लिखित भरत गोयल जी द्वारा लिखित में काफ़ी पत्राचार नगर निगम को किए गए थे। घंटाघर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका हमको जानकारी अवश्य कराएं, मगर नगर निगम ने तानाशाह करके तोड़ दिया गया था। अब उन्होंने किसी स्थिति में, चाहे वो कुछ भी कह लो, तो एक एफिल टावर के रूप में एक नक्शा प्रसिद्ध हुआ, तो वहाँ के क्षेत्रीय व्यापारियों की एक समस्या आई थी कि हमारी सुरक्षा, यातायात और बाजार पूरा बंद हो जाएगा। तो हमारा ये है कि बाजार में सुरक्षा सबके लिए मिलनी चाहिए और व्यापारी को परेशान ना हो। कल कुछ तथाकथित व्यापार मंडल के लोग नगर निगम में गुंडागर्दी के तहत से पहुंचे थे और हमारे लोकप्रिय विधायक जी के बारे में गलत अवर टिप्पणियां करी थी। भाई हमारे वो लोकप्रिय विधायक हैं, जनता के जनप्रतिनिधि, हमारे क्या सबके जनप्रतिनिधि है। या कोई समस्या आती है तो उन्हीं के पास जाते हैं और उन्होंने ही हमको आश्वासन दिया था शास्त्री मार्केट के लिए, और पूर्व में 25 साल से वो फिरोजाबाद में जनप्रतिनिधि बने हुए, जन जन के वो लोकप्रिय हैं। इसी क्रम में घंटाघर के लिए भी, मगर कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा है ये, जो वो लोग, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जो आज व्यापारी समझ चुका है इन लोगों के लिए ये झूठे बेईमान मक्कार लोग हैं। ये पहले अपनी बगल को झांक कर देखें, इन पर क्या समस्या है, इन पर कौन कौन से मुकदमे लगे हुए हैं। अभी हम लोग इस तरीके के आएंगे तो हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बात रख दी थी, मगर हम लोग इस सभ्यता वाले नहीं है। जो हमारे नेता रविकांत गर्ग जी करते हैं आदरणीय, वो भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व के ऊर्जा मंत्री भी हैं वो। तो हम लोग सभी व्यापारी संगठन से यही कहना चाहेंगे, व्यापारी हित में आप काम करिए, व्यापारी हित के लिए बोलिए, ना कि व्यापारी विरोधी बात करिए आप। अब घंटाघर की बात आई थी, व्यापारी हित की बात करते हैं ना, जो सब लोगों के आपने तानाशाही, जैसे नगर निगम तानाशाही कर रहा था, उसी तानाशाही के क्रम में जो आपकी दुकानें बंद हो चुकी थी, व्यापारी समझ चुका था, व्यापारी टूट के हमारे संगठन में आ चुका था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि दुकान टूट रही है तो वो व्यापारी विरोधी हो गए। बाजार बंद करने से ना तो हल निकलता है, व्यापारियों की समस्याओं को समझिए ना। अधिकारी के पास जाके आप वहाँ गुंडागर्दी दे रहे हैं, विधायक जी के लिए अभद्रता पूर्वक आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि ये लोग विधायक जी, भाई हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कहाँ जाएंगे हम। भाई हमारे माननीय महापौर जी हैं, वहाँ भी हम लोगों ने समस्या रखी, उन्होंने समस्या को गंभीरता से लिया और हमारी बात पर शास्त्री मार्केट में भी आए थे वो, और भी पूर्व में घंटाघर के लिए कम से कम 50-100 व्यापारी घंटाघर के पहुंचे थे। उन्होंने आश्वस्त हमको, विधायक जी ने कहा है कि घंटाघर पूरी सभी लोगों की सहमति से बनेगा, चाहे परिवार की सहमति हो, आसपास के व्यापारियों की सहमति हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से आज जो प्रेस वार्ता की है, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग हमारी आवाज़ उठाते हैं, जो ईमानदारी की, आपको ही मालूम है कौन धरातल में व्यापारी हित के लिए काम कर रहा है। अभी हमारे पत्रकार बंधु ने कहा था तिरकमठ के लिए और मिलावटखोरी के लिए, हमारा संगठन मिलावटखोरी के खिलाफ है। जो भी जहर बेच रहा है हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तिरकमठ के लिए भी हम लोगों ने पूर्व में अधिकारियों को भी कराया, उत्पीड़न व्यापारी का नहीं होना चाहिए। आप अतिक्रमण करिए, व्यापारी हमारा हर तरीके से तैयार है। अब कहीं उत्पीड़न, अभी उन्होंने दुकान के ऊपर से जो तोड़फोड़ कर दी थी, वो हम नहीं चाहते हैं कि व्यापारी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण हटाइए, एक तरीके से हटाइए, रोज आप अभियान चलाइए। पहले व्यापारी के लिए आप कठोर कार्रवाई के लिए दीजिए, उसके बाद व्यापारी नहीं मानता है तो आप कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। अब पता होता क्या है कि छोटी सी जगह तो उन्होंने अतिक्रमण चला दिया 4 दुकानदारों के लिए, बाकी 1 महीने के लिए भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पूरे शहर में अतिक्रमण मुक्त कराइए। व्यापारी हर तरीके से तैयार है अतिक्रमण के लिए, हमारा संगठन भी तैयार है अतिक्रमण के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं, तो हम तो व्यापारी हित के लिए हमेशा बात करने वाले हैं, व्यापारी हित के लिए करेंगे। और ये भी हम बताना चाहते हैं, जो घंटाघर का इन्होंने आज एफिल टावर के लिए पूर्व में भी आ गया है, हम बिल्कुल कतई इसको ना तो बनने देंगे। व्यापारी से समझौता होगा, व्यापारी की इच्छा होगी, वहाँ की बेटी है, आप परिवार से बैठी है, उसी हिसाब से घंटाघर बनेगा। किसी व्यापारी का हित हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, चाहे हमको किसी भी हद पर जाना पड़े, चाहे हमको धरना देना पड़े, चाहे उच्च लेवल पर लखनऊ जाना पड़े। हमारे अध्यक्ष जी ने भी ये कह दिया कि हम व्यापारी हित के लिए हर तरीके से सक्षम में तैयार रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए अपने सभी व्यापारी और पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। उद्योग व्यापार मंडल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी, उनके आशीर्वाद से, और हमारे जिले के मंत्री पेगोडिया जी हमारे बड़े भाई, और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री रामेश कटारा जी, और हमारे महानगर के अध्यक्ष हमारे प्रशांत महेश्वरी जी, बड़े भाई की कृपा से आज मुझे उद्योग व्यापार मंडल में युवा जिलाध्यक्ष पद संशोधित किया है। मैं पूरी ईमानदारी से और सभी व्यापारियों को साथ लेकर आवाज़ उठाऊंगा, और जो भी हमारे व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मैं अपने संघ के जो हर जिलाध्यक्ष जी हमारे मंत्री, उनको अवगत करा के उनके साथ मिलकर अपने काम को अंजाम दूंगा। और कल मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा था, कुछ ऐसे व्यापारी थे जो कथित टाइप के हैं, गुंडागर्दी टाइप के लोग, वो जाके
उल्टी सीधी बातें कर रहे थे व्यापारियों के बारे में। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो व्यापारियों की समस्या है घंटाघर को लेकर, उसको सारे व्यापारी ही तो सुलझाएंगे या कोई नेता सुलझाएंगे? ऐसा तो नहीं है। व्यापारियों की जो इच्छा हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी का व्यापार नहीं मारा है, सालों से लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ अगर गलत होगा तो ये भी गलत है। फिर अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे, उनको अवगत कराया, उन्होंने आज प्रेस वार्ता रखी। हमारे मंत्री हमारे बड़े भाई साहब उन्होंने से लोग साथ में आज अपनी बात रखी है, और मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं बड़े भाई के आशीर्वाद से और अपने संगठन के आशीर्वाद से अपनी जिम्मेदारी से निभाऊंगा, और जहाँ भी मेरी जरूरत होगी तन मन धन से मैं उनके साथ हूँ, व्यापारियों के साथ। में प्रेस वार्ता रखी गई है। आज ऐसा है, जो हमारा पुराना घंटाघर था वो ध्वस्त हो गया है और उसकी जगह नए घंटाघर की बात चल रही है। देखिए, समय बदलता है, सुविधाएं जनता चाहती है। आज हमारा शहर ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, और जो घंटाघर क्षेत्र है ना, वो ट्रैफिक का समझ लीजिए बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है। उस क्षेत्र में अगर घंटाघर हम ऐसा बनाते हैं जिससे कि दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो हमारा बनाना बेकार जाएगा। हमारा तो इतना प्रस्ताव है कि घंटाघर दोनों प्रयोगों में आना चाहिए। ऐसा घंटाघर बने जो दोनों तरफ से ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। घंटाघर एक अच्छी भारतीय संस्कृति के परिचायक रूप में बने, क्योंकि फिरोजाबाद चंद्रनगर है, बहुत प्राचीन शहर है हमारा। तो घंटाघर ऐसा बनना चाहिए कि ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया रहे और व्यापारियों को भी सुविधा रहे। सर, इस संदर्भ में जैसे कल भी व्यापारियों ने